अरे यार अब किया माइक को चालू करते हैं बड़े माइक से पढ़ा रहे वहाँ में आवाज नहीं आई होगी। ऐसा ही हो जाता कभी कभी। चलो आप रिकॉर्ड कर देंगे। तो देखो आज अपन को पढ़ना क्या है, टेंस। ठीक है। अब टेंस को पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए काहे की। एक तो थोड़ी सी वर्ब की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट होती है टेंस के लिए। तो देखो ये मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका कल परसों कि वर्ब होती है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। ठीक है। एक तो होती है कौन सी, हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक होती है मेन वर्ब होती है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब होती है और एक क्या होती है, मेन वर्ब होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब की तो वो दो टाइप की होती है तुम्हारी, एक तो प्राइमरी होती है और एक मॉडल होती है। एक तो बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म कितनी होती है, 8 होती हैं। ठीक है। हैव की फॉर्म होती है कितनी, 3, और डू की फॉर्म होती है कितनी, 3। ऐसे ही होती है मॉडल, कैन कुड मे माइट होती है 13। ठीक है। कितनी होती, 13। तो ये बस तुम्हें अभी पढ़ना नहीं है, बस तुम्हें याद होना चाहिए कि मतलब ऐसी ऐसी चीज होती है, क्योंकि जब भी तुम टेंस बनाओगे टेंस में तुम्हें क्या चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के बताऊं तुम्हें। मैंने बोला यहाँ पे क्या, रमन इज डूइंग वर्क। ठीक है। रमन इज डूइंग वर्क। अब देखना जरा यहाँ पे, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है ना। तो अपन को टेंस पढ़ने के लिए अपन को ये चीज़ें तो पता होने चाहिए कि ये चीज़ क्या है। एक होती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है क्या, मेन वर्ब। ठीक है ना। तो जब भी कोई तुम टेंस बनाओगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या होगा, मेन रोल होगा वहाँ पे। ठीक है ना। तो ये वाली बात का क्या रखना पड़ेगा, तुम्हें वैसे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी के लिए छोड़ दो कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है, जीरंड क्या होती है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे बाद में। बस अभी के लिए इतना कि एक वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। ठीक है ना। तो देखो वही चीज प्राइमरी वर्ब यानी वो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बल्कि क्या बनता है, टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, टेंस। ठीक है। ऐसे ही मॉडल होगी और मेन वर्ब मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, मॉडल्स बन जाएंगे। ठीक है। तो देखो अब जरा टेंस को पढ़ लें। तो देखो जो टेंस होता है, अगर मैं टेंस की बात करूं, टेंस का मतलब निकलता है कि टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन। ठीक है ना। टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू होता है क्या, टेंस। अगर मैं टाइम को और एक्शन को जोड़ दूं तो मिलके क्या बनता है, टेंस बनता है। ठीक है। तो अपन को बेसिकली एक चीज सीखना है, पहले टाइम क्या होता, दूसरी चीज सीखना है क्या, एक्शन क्या होता। जब अपन इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो वही चीज बन जाएगी तुम्हारी क्या, टेंस। क्या बन जाएगी, टेंस। ठीक है। तो जरा इनको देखो, इनको जोड़ूंगा कैसे मैं। जैसे देखो स्टेप फर्स्ट डालो जरा। स्टेप फर्स्ट की बात की जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बात करूँ, एक होती है क्या, टाइम लाइन। क्या होती है, टाइम लाइन। ठीक है। टाइम लाइन क्या होती है कि देखो अगर मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो ये कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। ठीक है। अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम। ठीक है। और जब मैंने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वो कौन सा टाइम हो गया, क्या हो गया, पास्ट टाइम हो गया। ठीक है। और प्रेजेंट के आगे कौन सा टाइम आता है बताओ, फ्यूचर टाइम आता है। अगर मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा तो कल कौन सा टाइम है बताओ, फ्यूचर वाला टाइम। कौन सा टाइम है, फ्यूचर वाला टाइम है। ठीक है। तो एक होती है क्या, टाइम लाइन। एक होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है पास्ट टाइम, और एक होता है कौन सा टाइम, फ्यूचर टाइम। ठीक है। तो देखो जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें फ्यूचर को क्या नहीं मानते, टेंस नहीं मानते। क्या नहीं मानते, टेंस। ठीक है। और अपन को देखो वो वाली इंग्लिश नहीं पढ़नी है, अपन को एग्जाम देना है तो उसमें सारी चीजें आती है, प्रेजेंट भी आता है, पास्ट भी आता है और फ्यूचर भी आता है। तो अपन को तीनों चीजें पढ़नी है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, मैं तुमसे पूछूं पास्ट टाइम कौन सा होता है, तो तुम बोलोगे बीता हुआ कल। हाँ, ऐसे ही बात करोगे। हाँ, ऐसे ही बोलोगे ना। जैसे मान के चलो ये बोतल है, मैं बोतल से पानी पी रहा हूँ। ठीक है। तो ये कौन सा टाइम है, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। ठीक है। मैंने इस बोतल में पानी पी लिया और ऐसे ही रख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि मैं जब पानी पी रहा था वो कौन सा टाइम था, अब वो क्या हो गया, पास्ट हो गया, पी लिया। अब तुम भी बोलोगे ना आपने पानी पी लिया। ठीक है। तो देखो एक चीज, वो बीता हुआ कल नहीं होता, वो बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनता।
बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या बनता है, पास्ट बनता है। जब मैं पानी पी रहा था तो वो कौन सा टाइम था, प्रेजेंट था। मैंने पानी पी लिया तो अब वो क्या बन गया, पास्ट बन गया। क्या बन गया, पास्ट। तो एक बात क्लियर हुई कि जो पास्ट होता है वो क्या होता है, एक टाइम पे प्रेजेंट ही होता है। क्या होता है, प्रेजेंट ही होता है। जैसे तुमसे नहीं कहते सास कभी बहू थी, जब सास कभी बहू थी, जब बहू थी तो प्रेजेंट थी, जब वो सास बन जाएगी तो कोई चीज़ क्या बन जाती है, पास्ट बन जाती है। ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई थोड़ी सी कि एक होता है क्या, प्रेजेंट टाइम, और एक होता है पास्ट टाइम, और एक होता है फ्यूचर टाइम। ठीक है ना। प्रेजेंट का मतलब जो चीज़ अभी चल रही है वो क्या है, प्रेजेंट है। और वही चीज़ जब हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, पास्ट बन जाएगी। ठीक है ना। और फ्यूचर आगे आने वाला होता है। जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं तो जो कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। अगर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा तो बन जाएगा क्या, पास्ट। ठीक है ना। जब अपन आगे जाके पढ़ेंगे अभी आगे तो वो चीज़ कौन सी है, फ्यूचर है। वो क्या है, फ्यूचर है। ठीक है ना। बात इतनी क्लियर हुई, पहले बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि टाइमलाइन याद हुई। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। तो देखो एक आती है क्या, एक्शन। आपका आता है क्या, एक्शन। ठीक है। अब एक्शन क्या होता है वो देखो जरा, ये बात हो गई क्लियर, इसको हटा दो। अब स्टेप 2 डालो जरा, क्या होता है, एक्शन। अब देखो एक्शन क्या चीज होती है। अब देखो एक्शन में आता है सबसे पहले क्या, कंटिन्यूस। क्या आता है, कंटिन्यूस। ठीक है। कंटिन्यूस क्यों आता है, देखो जब भी कोई काम स्टार्ट होता है जैसे, तो वो काय में जाता है, सीधा पहले कंटिन्यूस में जाता है। काय में जाता है, कंटिन्यूस में। ठीक है। जैसे मान के चलो मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, ये लड़का है, ऐसे मान लो। ठीक है, एक लड़का है। ठीक है। अब इसके सामने यहाँ पे खाना रखा, और अभी ये खा नहीं रहा खाने को। इसके सामने क्या रखा है, खाना, और इसने खाना स्टार्ट नहीं किया। जैसे इसने खाना स्टार्ट किया, आपने बोला सर खाने लगा। खाने लगा मतलब काम कैसा होने लगा, कंटिन्यूस में होने लगा। खाना खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। तो बात कैसी है बताओ, कंटिन्यूस प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक टाइम पे इसका खाना यहाँ तक भर जाएगा, गला तक। ठीक है। तो इसका पेट भर जाएगा। पेट भर जाएगा तो खाना खाना क्या कर देगा, बंद कर देगा। यानी कंटिन्यूस प्रोसेस कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जो कंटिन्यूस प्रोसेस खत्म हो जाती है तो वो चीज होती है क्या तुम्हारी, परफेक्ट। क्या होती है, परफेक्ट। ठीक है ना। तो एक चीज समझ लेना कि जो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है उसका अंत होता ही होता है। ठीक है। यानी वो खत्म होगी ही होगी, खत्म होगी तो वो चीज बन जाती है क्या, परफेक्ट। तो एक बात समझ लेना कि जब भी काम स्टार्ट होगा तो वो जाएगा काय में, सबसे पहले कंटिन्यूस में। जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस खत्म होगी तो बन जाएगी क्या, परफेक्ट। क्या बन जाएगी, परफेक्ट। परफेक्ट यानी काम हो चुका, काम कैसा, हो चुका यानी खत्म हो चुका। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, खाना स्टार्ट किया, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है। ठीक है। जब तक खा रहा है जब तक तो कंटिन्यूस है। और जैसे ही खाना खा लिया यानी पेट भर गया, तो बात कैसी हो गई, परफेक्ट हो गई, यानी खाना खा लिया। ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब समझ में आया कि चीज कैसी हो चुकी यानी कंप्लीट हो चुकी। ठीक है। बताओ जरा, इतनी बात क्लियर हुई, तो ठीक है। अब देखो एक चीज और होती है क्या, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। अब ये क्या चीज होती है, अब देखो इसी से तुम्हारा टेंस बन जाएगा। पहले मैंने तुम्हें टाइमलाइन बताई थी, इससे पहले एक होता है कौन सा टाइम, प्रेजेंट। और प्रेजेंट के पहले आता है क्या, पास्ट। और प्रेजेंट के बाद फ्यूचर। ठीक है। अब देखना जरा, अब मैं तुमसे पूछूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे टेंस में है ना तुमने। ऐसे मैं तुमसे पूछूं, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। तो देखो जो टाइम था जो एक्शन था, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ही क्या बन रहा है, टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यही होता है कि टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू बनता है क्या, टेंस। ठीक है। तो देखो कंटिन्यूस प्रोसेस तुमने सीख ली, परफेक्ट सीख ली, अब होती है क्या, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। तो देखो इसको कैसे सीखोगे, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 रूम है। ठीक है। यहाँ कितने रूम है, 2 रूम है। अब देखो इस रूम में मान के चलो बहुत सारे ईंटें रखे। ठीक है। अब तुम्हें इन ईंटों को जे वाले रूम में रखवानी है, इन ईंटों को क्या में रखवानी है, जे वाले रूम में। तो आपने एक मजदूर लगाया, मजदूर से आपने बोला कि जे वाली ईंटों को उठा के इस वाले में रख दो, रूम में। तो उसने बोला ठीक है रख देंगे। तो आपने उसको काम दे दिया और आप चले गए। फिर आप 2 घंटे बाद आए, आप कितने घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए। तो मुझे एक चीज बताओ, 2 घंटे बाद इस रूम में वो कुछ ईंटें रख चुका होगा, आ रही ना बात समझ में। 2 घंटे में कुछ ना काम तो करेगा ना वो। तो 2 घंटे मान के चलो उसने इतनी ईंटें रख दी, और अभी भी क्या है बताओ, रख रहा होगा, अभी भी
रख रहा होगा, ठीक है। तो देखो जो 2 घंटे में उसने जो ईंटें रख दी, ये रख दी, ये तो हो चुका परफेक्ट। जो हो चुका क्या, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो काम खत्म हो गया, ठीक है। तो 2 घंटे में जो ईंटें उसने यहाँ पे रख दी, ये काम कैसा हो चुका, परफेक्ट हो चुका। और अभी भी ईंटें रख रहा होगा वो, अभी भी ईंटें कैसा होगा, रख रहा होगा, यानी काम कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। काम कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। तो जो वो काम रख रहा होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। और जो काम हो चुका वो कैसा होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। तो बनेगा क्या, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कुछ काम हो चुका, कुछ काम अभी चल रहा है। कुछ काम हो चुका और कुछ काम अभी कैसा है, चल रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि तुम्हें टाइम दे दिया जाए, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, ठीक है, कल से, तो सारी चीजें क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाती हैं। तो बात क्लियर हुई। एक होता है कौन सा, कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, और एक होता है क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई काम जैसे ही स्टार्ट हुआ, जैसे ही मैंने तुमसे बोलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो चीज क्या है, चल रही है, यानी बात कैसी है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। मैंने बोलना खत्म कर दिया, ठीक है, बोल चुका, तो वो काम कैसा हो चुका, परफेक्ट हो चुका, ठीक है। मैं तुमसे पूछो, कभी मैं बोल रहा हूँ और आगे जाके भी बोलूंगा, मतलब ऐसी मान लो कि कुछ काम हो रहा है और कुछ काम हो चुका, तो बात कैसी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली है, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, क्या, इंडेफिनिट। एक बचा है क्या, इंडेफिनिट, ठीक है। तो देखो कंटिन्यूअस का तो तुम्हें पता है कि कोई काम कैसा होगा, स्टार्ट होगा, तब जाके बात कैसी होगी, कंटिन्यूअस होगी। कोई चीज खत्म हो जाएगी तो वो क्या में चली जाएगी, परफेक्ट में चली जाएगी। कुछ काम हो रहा होगा और कुछ काम हो चुका होगा, तो बनेगा क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा, ठीक है। अब आप पर सॉरी, इंडेफिनिट में। अब देखो जो इंडेफिनिट प्रोसेस होती है, इंडेफिनिट प्रोसेस होती है, वो बात करती है ओनली इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन की। ना तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस बताती, ना वो परफेक्ट बताती, और ना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बताती है, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो एक तरीके से क्या है, ये बताओ, इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। अब जो बताओ इसमें कोई कंटिन्यूअस आ रहा है, कहीं परफेक्ट आ रहा है, कहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो देखो वही वाली चीज़ है, तुम बोलो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, ये बताओ, इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, उसमें कंटिन्यूअस आ रहा है, कहीं परफेक्ट आ रहा है या परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। ऐसे तुम तो बोलूँ, वह खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो एक तरीके से क्या है, क्या है, इन्फॉर्मेशन है। ना तो उसमें कंटिन्यूअस आ रहा है, और ना परफेक्ट आ रहा है, और ना परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है ना। तो जो इंडेफिनिट होगा वो बताएगा ओनली क्या, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देगा, क्या देगा, इन्फॉर्मेशन। और जो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, जैसे ही मैं तुमसे बोलूँ मैं पढ़ाता हूँ, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। और जैसे ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो वो चली गई क्या में, कंटिन्यूअस में, क्या में चली गई, कंटिन्यूअस में। और मैंने पढ़ाना खत्म कर दिया, तो वो चीज चली गई क्या में, परफेक्ट में, क्या में चली गई, परफेक्ट में। मैं तुमसे बोलूँ कि मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए, 2 चैप्टर अभी पढ़ाना है, ठीक है, तो बात कैसी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली, कौन सी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली बात है। तो बात क्लियर हुई। 4 तरीके तुम्हारे क्या होते हैं, एक्शन होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आई, टेंस बनते कैसे हैं। और इन दोनों को ही मैं जोड़ दूं, टाइम को और एक्शन को, ठीक है, तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, क्या बन जाएगा, टेंस। तो टेंस की थोड़ा सा बेसिक समझ में आया, टेंस बनते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो अब आगे, तो देखो अब इधर आओ जरा। तो देखो जो वर्ब की फॉर्म होती है वो टेंस को डिसाइड करती है कि टेंस प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, क्या होगा, ठीक है। अब देखो अभी बोला मैंने, टाइमलाइन होती है, एक होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है पास्ट, और एक होता है क्या, फ्यूचर टाइम होता है, ठीक है। तो देखो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो दिखाती है प्रेजेंट टाइम को, किसको दिखाती है, प्रेजेंट को, ठीक है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो दिखाती है किसको, पास्ट को। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो दिखाती है परफेक्ट को, किसको दिखाती है, परफेक्ट को, ठीक है। और जो V1 में आईएनजी जोड़ दो या V4 बोल दो इसको, ठीक है। जो दिखाती है किसको, कंटिन्यूअस प्रोसेस को, किसको दिखाती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस को, ठीक है। और जो दिखाती है सिंगुलर फॉर्म को, सिंगुलर फॉर्म को, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो
अब पहचानोगे कैसे टेंस कौन सा है। जैसे मैं तुमसे बोलूं रामा इज प्लेइंग, रामा इज प्लेइंग, ठीक है। तो देखो जब भी ये एज एम आर आएगी तो सारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। और जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो बनती है क्या, प्रेजेंट। क्या बनती है, प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो इसको बोलूंगा मैं क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो बनेगी क्या, प्रेजेंट। क्या बनेगी, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो प्ले क्या है, V1 प्लस आई एन जी, V1 में क्या जुड़ा है, आई एन जी, और इसी को बोलते हैं क्या अपन, कंटिन्यूस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो टेंस कौन सा तैयार हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो टेंस को पहचानना आ रहा है, स्कूल गई थी, हाँ सिखाए थे वहाँ, ऐसे ही सिखाए थे, हाँ तो ठीक है, ऐसे ही सिखाए थे तो ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे, रामा वॉच प्लेइंग, रामा वॉच प्लेइंग। देखो एजएमआर जाएगी प्रेजेंट में, वॉच बढ़ जाती है काय में, पास्ट में। इसको V2 मानते हैं अपन, क्या मानते हैं, V2, ठीक है ना। तो देखो अभी अपन आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं, टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो देखो V2 को, इसको क्या मानेंगे, V2, V2 यानी पास्ट, प्लेइंग यानी कंटिन्यूस, प्लेइंग यानी क्या होगा, कंटिन्यूस। तो कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी। जैसे मैं तुमसे एग्जांपल दूं, दे प्ले, दे प्ले, ठीक है। अब देखो प्ले क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म यानी किस, क्या मानेंगे अपन उसको, प्रेजेंट। क्या मानेंगे, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो आगे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। कोई चीज निश्चित नहीं है तो क्या होगी बताओ, इंडेफिनिट होगी। क्या होगी, इंडेफिनिट होगी। जब आगे कुछ नहीं दिया तो उसको क्या मानेंगे अपन, इंडेफिनिट, ठीक है। तो टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, दे प्लेड, दे प्लेड, ठीक है। तो देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई तुम्हारे पास, V2 आ गई। V2 यानी क्या हो गई, पास्ट। V2 यानी क्या होगा, पास्ट। आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो इसको क्या मानेंगे, इंडेफिनिट। क्या मानेंगे, इंडेफिनिट। तो टेंस कौन सा तैयार हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा तैयार हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, दे विल प्ले, दे विल प्ले, ठीक है। अब देखो विल होती है कौन सी फॉर्म, फ्यूचर बताती है। किसको दिखाती है, फ्यूचर को। चलो इसको बाद में देख लेंगे मॉडल्स में, अभी टेंस सीख लो तुम, इसमें कंफ्यूज हो गए तुम। और देखो जैसे और एग्जांपल दे दो मैं, जैसे तुम एग्जांपल दें, देखो दे गो देयर, दे गो देयर, ठीक है, दे गो देयर। अब देखो यहाँ पे गो क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाती है, प्रेजेंट को। आगे कोई मेन वर्ब आई है क्या, नहीं आई, ठीक है ना। तो क्या मानेंगे अपन उसको, इंडेफिनिट। क्या मानेंगे, इंडेफिनिट। टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। ऐसे मैं बात करूं, अगर यहाँ पे और एग्जांपल दूं तो मैं, दे वेंट देयर। जरा बताओ इसमें कौन सा टेंस होगा, देखो वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म यानी किसको दिखाएगी, पास्ट को दिखाएगी। आगे कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, तो टेंस कौन सा तैयार होगा, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लो, जैसे तुमसे पूछो, दे हैव डन इट, दे हैव डन इट, ठीक है ना। तो जरा बताओ कौन सा टेंस बन रहा होगा, अब देखो हैव होती वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट। डन होती वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी कैसी, परफेक्ट, ठीक है। टेंस कौन सा बन गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो टेंस पहचानना आ रहा है थोड़ा थोड़ा,
फिर टेंस पहचानोगे कैसे? ऐसा नहीं पहचानना जैसे तुम अभी तक पहचानते चले आ रहे थे, ता है, ती है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी। ठीक है ना? टेंस पहचानोगे सेंटेंस के हिसाब से कि टेंस कौन सा है। आ रही बात समझ में? स्कूल जाती तो और ज्यादा आती। देखो जरा यहाँ आगे। ही गोज देयर, ही गोज देयर। ठीक है, तो देखो वो कौन सी फॉर्म है वर्ब की? हाँ, वीवन है, वीवन में क्या जोड़ा है? एस या ई एस जोड़ा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन कौन सी फॉर्म? सिंगुलर फॉर्म। देखो वीवन तो है ही, वीवन यानी प्रेजेंट है। वीवन यानी कौन सी है? प्रेजेंट है, आगे कुछ नहीं दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। कौन सी है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है ना? अब मैं एक दे रहा, तुम बताना कौन सा टेंस है। ऐसा नहीं बताना कि रटा रटा है, बता दो, निकाल के बताना। ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क। ठीक है, तो जरा बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पहचाना? देखो एज कौन सी फॉर्म है? वी वन, वी वन यानी प्रेजेंट। ठीक है, डूइंग यानी वी वन प्लस आई एन जी, तो किसको दिखाएगी? कंटिन्यूअस को दिखाएगी। ठीक है, तो टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस पहचानना आ रहा थोड़ा थोड़ा, टेंस पहचानोगे कैसे? ठीक है ना? तो देखो मेन चीज है, इनको याद रखना। वी वन किसको दिखाएगी? प्रेजेंट को। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दिखाएगी? पास्ट को। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को। वी वन प्लस आई एन जी कंटिन्यूअस को। ठीक है, वी फाइव जब वी वन ऐसे ही बोलोगे तो सिंगुलर फॉर्म होगी। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हुई तो बताओ पहले, हो गई? तो जरा आप टेंस पहचान के बताओ मुझे कौन सा है। हाँ? तो देखो प्लेज है, प्लेज मतलब वी वन में क्या जोड़ा है? एस या ई एस जोड़ा है। ठीक है ना? तो है तो वी वन ही, वी वन यानी क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, आगे कुछ नहीं दिया तो इंडेफिनिट। टेंस कौन सा तैयार होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट तैयार होगा। ठीक है, अब देखो जो कौन सी है? वी टू, वी टू यानी पास्ट। आगे कुछ दिया है क्या? नहीं दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ऐसे देखो बिल दिखाता है किसको? फ्यूचर को। किसको दिखाता है? फ्यूचर को। ठीक है, अब इसको अपन टेंस की तरह पढ़ लेंगे अलग से, तो फ्यूचर वाले पे ज्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स भी होते हैं और टेंस में भी आती है बात है। तो देखो ये कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो देखो टेंस कितने टाइप के होते हैं तुम्हारे? एक तो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा ही होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा ही होता है क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये होता है टाइम और जो होता है तुम्हारा क्या? एक्शन। ये टाइम और ये क्या है? एक्शन है। दोनों को जोड़ दोगे तो बनेगा क्या? टेंस। क्या बनेगा? टेंस बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट को क्या बोला जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको पढ़ाऊंगा मैं कल। ठीक है, इसको पढ़ाऊंगा कब? कल। कर देना मन, बुक कभी पढ़ा